नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज को जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विश जी। और ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है कार्ला वाइट। ये जो कहानी है दोस्तों, देखने को तो ये नॉर्मल दिखती है, लेकिन सच में मेरी भी एकदम आंसू निकल आए थे जब ये कहानी मैंने पढ़ी थी। और बहुत ही ज़्यादा जिस ढंग से लिखी है, बहुत ही इमोशनली लिखी है उन्होंने। और वो उनके दिल से जो लिखता है इंसान, उसके दिल के जो शब्द होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भावुक ही लगते हैं। तो इसने भी वैसे ही लिखा है और ये उनके साथ सच्ची घटी हुई कहानी है। उन्होंने ये कहा है कि वो ब्रायन विश जी के एक सेशन में गए थे, PLR के सामूहिक जो सेशन होता है उसमें, जिसमें एक हॉल में बहुत सारे लोग बैठते हैं और उनका PLR होता है। उस सेशन में उन्होंने ये देखा कि उनकी जीवन में दोस्तों, उन्होंने ये देखा कि वो बहुत ही अलग पहले का एक जन्म था, और जहाँ पर ये एक 4 साल की लड़की थी और इसके साथ भी उसने किसी को देखा तो उसने पहचाना वो उसकी छोटी बहन थी। और उसकी जो छोटी बहन थी उसकी उम्र थी 2 साल की। और एक दूसरे के ये हाथ पकड़े थे और इन्होंने बहुत ही नए कपड़े और बहुत ही खुश थे ये दोनों। और इतने खुश थे कि उनके हाथों में खाने का सामान है और सारे लोग भी वहाँ पर आजू बाजू है। तो बाद में इसने पहचान लिया कि वो ईस्टर का दिन था और ये बहुत ही खुश थे उस वक्त। और इनको भी बहुत ज़्यादा खिलौने और बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह मिले थे, तो बच्चे भी खुश होते ही है। तो ये बहुत ही खुश थी उस वक्त में। और बाद में ये आई झलक और बाद में वो चली गई। मतलब क्या है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इतना ही उसने देखा। और उसके बाद जब मतलब बहुत सारे लोग अपने अनुभव जब कहते हैं, तब ये सारी अनुभव उसने रो रो के कहे लोगों को। और उसके बाद कार्ला हमसे ये कहती है कि उसके बाद वहाँ पर जितने लोग थे उनको एकदम अचरज में पड़े कि ये तो एक बहुत ही खुशी का एहसास था, या फिर एक खुशी का वो मतलब याद थी। ज़्यादातर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दुख की याद वगैरह हमारे सामने आती है कि उस जन्म में कितना बुरा हुआ मेरे साथ वगैरह, तो इस वजह से लोग रोने लगते हैं। लेकिन कार्ला के साथ तो अच्छा हुआ था, फिर भी वो क्यों रो रही है। तब कार्ला ने कहा कि उस जीवन में मेरी जो छोटी बहन थी, वो इस जीवन में भी उसकी छोटी ही बहन थी। और पहले वो बहुत ही करीब थे एक दूसरे के साथ, लेकिन बाद में उनमें से कुछ मनमुटाव हो गया, कुछ मतलब ऐसा ये हो गया, उनमें अच्छे रिलेशन थोड़े से मतलब ये हो नन बन होने लगे। और उसके बाद अब फ़िलहाल वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कार्ला ने बाद में बाद में वक्त को नहीं गंवाया और उसने अपने बहन को फ़ोन लगाया और कहा कि मुझे ये सारे अनुभव हुए, हम पहले बचपन में किस तरह से एक दूसरे से जुड़े थे। और इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में और एक अलग बात हुई दोस्तों, उसने ये कहा कि हम अपने जीवन में हमारी जो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है कि उसने मुझे ऐसे बोला तो मैं मतलब ऐसे क्यों बोलूँ, या फिर उसने मुझ पर गुस्से से ऐसे क्यों डांटा, तो ऐसी चीज़ों को आत्मा कभी महत्व नहीं देती। आत्मा के अनुसार उसने ये देखा कि 2 आत्माओं का जो रिश्ता था, 2 बहनों का नहीं, 2 आत्माओं का जो रिश्ता था, वो बहन से रिश्ते से या फिर जो पृथ्वी पर हमारे जो भी रिश्ते होते हैं उससे बहुत बड़ा होता है। वो ऐसे आलतू फालतू की चीज़ों को कभी महत्व नहीं देते। तो कार्ला ने भी हमसे ये कहा है कि उस रिश्ते को वो उसने जाना था और इस वजह से वो उसको रोना आया था कि जिस बहन का मतलब मेरा उसके साथ आत्मा का रिश्ता इतना अच्छा है, फिर भी हम छोटी मोटी चीज़ों को लेकर क्यों यहाँ पर झगड़ रहे हैं। तो इस वजह से उसके बहन को उसने कहा। और देखिए दोस्तों, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर हम मतलब कोई इंसान आगे का समझदार है तो हमको भी उतना ही समझदार बनना पड़ेगा। और कार्ला रोते रोते अपने बहन को ये सारी यादें जब उसने कही कि मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था और इस वजह से बाद में मेरे सामने ये सारी चीज़ें आई। और कार्ला ने भी उसको कहा कि मेरे से अगर कोई गलती होगी तो सॉरी, लेकिन इस तरह से तुम मुझसे दूर मत जाना या फिर मुझसे बात करना मत छोड़ना। और उसकी बहन भी दोस्तों वहाँ से रोने लगी और दोनों एक दूसरे से रोने लगे और एक दूसरे से बातें करके। और कार्ला ने कहा है कि हमारे दिल में जो भी गिले शिकवे थे वो उस आंसू के साथ बह गए। ये जो कहानी है दोस्तों बहुत ही इमोशनल है। और डॉक्टर ब्रायन विश जी ने बाद में इसके बारे में कहा है कि जो भी मैंने कहा कि आत्मा का जो हमारा संबंध होता है वो बहुत ही परे होता है संबंधों से भी, पृथ्वी के जो होते हैं उससे परे होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्धता होती है। वो एक ऐसा संबंध होता है जहाँ पर हम दूसरों की सिर्फ अच्छाई दिखते हैं। जैसे पृथ्वी पर हम दूसरे की बुराई फटक से देख लेते हैं, अच्छाई कभी कभी नहीं देख पाते, वैसा वो नहीं होता। वो जो संबंध है उसमें बहुत ही अच्छाई होगी, उसमें पवित्रता होगी। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक दूसरे में देखना होगा। जितना हो सके हमें संबंध को मतलब सुधारने की कोशिश करनी होगी। और एक जिम्मेदारी भी हम सबको डॉक्टर ब्रायन विश जी ने दी है, वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि अगर हमारे इस तरह से किसी के साथ झगड़े हो तो महत्वपूर्ण ये है कि कार्ला के जैसे फ़ोन उठाकर उनको फ़ोन पर अच्छे से बात करना, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब जोखिम है, या फिर सारे लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं जम सकती। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये पॉसिबल है तो आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके संबंध सुधारे। हाँ, यह अलग अलग लोगों के साथ मतलब परिस्थितियाँ जिस तरह से होंगी उस तरह से इंसान सोच सकता है। लेकिन ये जो कहानी है कार्ला की, वो हमें ये सिखाती है कि
अगर संबंध किसी के गलत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान मतलब हमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन हम हो सकता है कि उसके साथ बात करें अच्छे से, लेकिन वही हमसे नहीं कर रहा, तो देखिए दोस्तों, इसमें उस इंसान की अगर गलती हो तो वो भी समझ जाएगा जब हम आत्मलोक में चले जाएंगे, और वहाँ पर हमारा मतलब फिर से मिलन हो सकता है, फिर से मुलाकात हो सकती है। तो इस वजह से ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो कहानी है वो सबसे बड़ी चीज़ हमें ये सिखाती है कि रिश्ते इस तरह से नहीं टूट सकते। पृथ्वी पर ज़रा सा उनमें कुछ अनबन हो गई छोटी सी चीज़ों के लिए तो रिश्ता टूट गया, वो जीवन भर बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो सोलमेट होंगे, एक ही समुदाय की आत्माएँ होंगी, तो वो ऊपर जाकर एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वो मतलब जैसे वो हंसी खुशी या फिर मजाक वगैरह एक दूसरे के साथ दोस्त करते हैं, वैसे वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये जो कार्ला की कहानी है वो छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ा जीवन का सबक सिखाने वाली है कि जीवन में छोटी मोटी चीज़ों को देखने से अच्छा ये है कि हम हमारी आत्मा का विकास किस तरह से हो, या फिर अच्छाई को ही देखें। जो बड़े बड़े संत हैं उनके भी बारे में आपने देखा होगा कि उनके लिए कितना मतलब उन लोगों ने उनके साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मन में कुछ भी नहीं रखा, लोगों को सिर्फ अपना मतलब ज्ञान का जो धन था वो लुटाते ही रह गए। तो ऐसा ही हमें इंसान बनना होगा, मन में बाकी की कोई चीज़ें ना रखे, बस प्यार रखे, और जीवन में जितना हो सके दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर किसी ने हमारा बुरा किया है तो उसके साथ बुरा होने ही वाला है, या फिर उसको भी बाद में पश्चाताप 100% होने वाला है कि उसने किसी के साथ बुरा किया है। लेकिन जितना हो सके हमारे दिल से उसके लिए जो द्वेष है, जो गुस्सा है, उसको अगर हम निकाल पाए तो बहुत अच्छा होगा, और ये हमारे आत्मा के लिए भी बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।